So, a very good morning to all of you. In the previous video, I told you 5 sentences and you learned how to detect the error in 5 sentences. मैंने आपको बताया कि इन sentences में कहाँ कहाँ पर error थी. I hope कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. अब हम next 5 sentences देखते हैं ये वाले. इनको आप समझेंगे कि इनको कैसे करेक्ट करते हैं. देखिए इसमें 6 सेंटेंस है. इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग. तो इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आप जानते हैं कि जब कोई एक्शन प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा हो, कि ये काम चल रहा है, वो टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे आपने कहा इट इज़ रेनिंग, तो मतलब बारिश हो रही है, इस समय बारिश हो रही है. ठीक है. अब उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से. तो कहने का मतलब ये है कि बारिश अभी हो रही है, और ये बारिश होना कब शुरू हुई थी? सुबह शुरू हुई थी. तो सुबह से लगातार बारिश हो रही है. तो नियम ये कहता है कि जब कोई एक्शन चल रहा हो और वो कब से चल रहा है इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें हो. वी ऑल्सो नो हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज़ बीन टेकन. ये एक्शन कब से चल रहा है, ये एक्शन कब से चल रहा है, ये हम जानते हैं. तो ऐसे में टेंस जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना हो करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है. अगर हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग, तो इसका मतलब है अभी बारिश हो रही है. कब से हो रही है? आई डोंट नो. लेकिन अगर मुझे पता है कि बारिश कब से हो रही है, कि बारिश कब से हो रही है, पिछले 2 घंटे से हो रही है या सुबह से हो रही है, तो ऐसे में वो टेंस का क्या होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है. तो ऐसे में टेंस जो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना हो करके क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. तो इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग की जगह पे क्या लिखेंगे, इट हैज़ बीन. देखिए रैनिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, इट हैज़ बीन. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश हो रही है. ओके. अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर देयर. यानी कि सोहन भी वहाँ था, उसके पेरेंट्स भी वहाँ थे. तो अब यहाँ कैसे हम जानेंगे कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर या प्लूरल की बात नहीं है. यहाँ पर मेन बात ये है कि एज वेल एज जो लिखा हुआ है उसके पहले सोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट 1, और हिज पेरेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट 2. तो here the information is, I want to tell you, when the 2 subjects are added in as well as, in between there is as well as subject 1 plus as well as plus subject 2. तो ऐसी सिचुएशन में अगर as well as दिया हो, उसके पहले subject 1 हो, subject 2 हो, तो verb जो होता है वो हमेशा subject 1 के अकॉर्डिंग आता है. अब subject 1 कौन है, सोहन. सोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो सोहन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आना चाहिए. तो सोहन चूंकि सिंगुलर है और यहाँ पे क्या दिया है, वर दिया हुआ है, इसलिए वर यहाँ पे रॉन्ग है. यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था was. तो सोहन as well as his parents was there, यानी कि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन है, वो है सोहन. अब देखिए एट सेंटेंस, एवरी बुक एंड एवरी पेन वर लॉस्ट. आप जानते हैं कि कोई भी नाउन के पहले अगर एवरी लग जाए या ईच लग जाए तो वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है. जैसे एवरीबडी, ये भी सिंगुलर है. एवरीवन, ये भी सिंगुलर है. ईच, ये भी सिंगुलर है. ईच बॉय, ये भी सिंगुलर है. अगर हमने कहा एनी बॉय, ये भी सिंगुलर है. समबडी, ये भी सिंगुलर है. तो ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर ही माने जाते हैं, और इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होता है. तो देखिए एवरी बुक और एवरी पेन, देखिए यहाँ भी एवरी दिया है, यहाँ भी एवरी दिया है. इसलिए चूंकि सब्जेक्ट में एवरी दिया है, इसलिए वर्ब भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा. और वर्ब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है. वर्ब क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसको हम सिंगुलर कर देंगे. ये क्या हो जाएगा, was. तो एवरी बुक एंड एवरी पेन was lost. Word lost is wrong.
अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैज कम। मतलब क्या हुआ, ना तो टीचर आए हैं और ना ही स्टूडेंट्स आए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट हैं, द टीचर क्या हो गया सब्जेक्ट 1, द स्टूडेंट्स क्या हो गया सब्जेक्ट 2, बीच में क्या जुड़ा हुआ है नॉट। तो ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा जहां पर सेंटेंस में आइदर और दिया हो या नाइदर नॉर दिया हो। तो नाइदर द टीचर यानी कि ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट्स, बीच में क्या जुड़ा हुआ है नॉट। तो ऐसी सिचुएशन में जब दो सब्जेक्ट के बीच में और या नॉट लगा हो, वहां पर वर्ब जो होता है वो हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। अब सेकेंड सब्जेक्ट कौन है, सेकेंड सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स। अब द स्टूडेंट्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, द स्टूडेंट्स प्लूरल है और यहाँ पे क्या है हैज, हैज क्या होता है सिंगुलर होता है। तो हैज का हम यहाँ पे प्लूरल लिखेंगे, हैज का प्लूरल क्या होता है हैव। तो ये हैज हटा दीजिए और इसकी जगह पे क्या कर दीजिए हैव। तो नाइदर द टीचर nor the students have come। क्लियर बेटा। अब इसके बाद में देखिए 10th सेंटेंस देखते हैं, द मैनेजर एंड सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस। मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफिस में हैं। तो अब हमें ये देखना है इस सेंटेंस में कि मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफिस में हैं, आर दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैनेजर अलग हो गया, सेक्रेटरी अलग हो गया। तो अब इस क्वेश्चन के देखिए दो आंसर हो सकते हैं। कैसे कि अगर दो लोग हैं, मैनेजर अलग है सेक्रेटरी अलग है, तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा, ठीक। और अगर दोनों ही पर्सन एक ही हैं, एक ही पर्सन है जो मैनेजर भी है और सेक्रेटरी भी है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में क्या होगा सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी उसके साथ में क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। तो इसकी पहचान देखिए क्या है, द मैनेजर एंड सेक्रेटरी। तो पहचान ये होती है कि देखिए पहले मैनेजर लिखा हुआ उसके आगे द लिखा हुआ है, लेकिन सेक्रेटरी के आगे कोई आर्टिकल नहीं है। तो अगर इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि द मैनेजर एंड सेक्रेटरी मतलब ये एक ही सब्जेक्ट है। तो जब एक ही है तो ये आर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या करते हैं कि सिंगल वर्ब यानी कि यहाँ पे कर देंगे इज। तो ये सेंटेंस बन जाएगा द मैनेजर एंड सेक्रेटरी इज इन द ऑफिस। और इसका दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा आंसर कि अगर सेक्रेटरी और मैनेजर दो लोग हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम इस सेक्रेटरी के पहले द लगाएंगे, तो कह देंगे द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी, तब वो आर जो है वो सही होगा। क्यों, क्योंकि तब मैनेजर और सेक्रेटरी दो अलग अलग लोग हो जाएंगे। तो इसके देखिए दो आंसर हुए, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं द मैनेजर एंड सेक्रेटरी इज इन द ऑफिस, या दूसरा आप लिख सकते हैं द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और सेंटेंसेस लेके आएंगे और वो आपको बताएंगे कि ये कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं और उनको कैसे हम सही करते हैं। बाकी आप लोग जो हैं इनकी एक्सरसाइजेज जो हैं आप लोग घर पर लगाते रहिए और कमेंट बॉक्स में जो भी कन्फ्यूज़न हो वो हमें भेजते रहिए। अ वेरी थैंक यू टू ऑल।